हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी लास्ट में अगर हमें स्ट्रक्चर्ड नॉलेज पॉइंट वाइज प्ले का मिल जाएगा तो हम अपने लॉन्ग आंसर्स को आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मैकबेथ के एक्ट 4 को लेकर के, इसके पॉइंट्स को, और इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट कोटेशंस के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने नॉलेज को इनरिच करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्ट 4 इन मैकबेथ इज अ पाइवटल एक्ट इन अ प्ले। आप याद रखें कि यही वो एक्ट है जो मैकबेथ के पूरे प्ले का की पॉइंट कहा जा सकता है। यहीं से मैकबेथ का डाउनफॉल शुरू हो रहा है। मैकबेथ यहीं से अपनी डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मैकबेथ डाउनफॉल। मैकबेथ का डाउनफॉल यहां से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैकबेथ अब अपने आप में पूरी तरीके से टायरेंट हो चुका है, और ये वर्ड आपको याद रखना है, टायरेंट। देन दिस एक्ट ओपन्स, ये एक्ट हमारा स्टार्ट होता है मैकबेथ विजिटिंग द विचेस अगेन। आप जानते हैं कि एक्ट 3 के लास्ट में जब मैकबेथ को बैंकों का घोस्ट दिखता है तो मैकबेथ इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं जितना कोशिश कर रहा हूं अपने क्राउन को बचाने के लिए, उतना ज्यादा मेरे हाथ से मैटर निकलता जा रहा है। तो वो सीकिंग करना चाहता है, खोजना चाहता है अश्योरेंस अबाउट हिज रेन। एक्चुअली जो थर्ड प्रोफेसी थी अबाउट बैंकों के बारे में, वो ये थी कि बैंकों अपने आप में किंग नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे किंग का वो फादर होगा। तो यहाँ पर विचेस की इस प्रोफेसी से मैकबेथ थोड़ा सा सरप्राइज है और वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। विचेस कंज्यूर्स अप द विजन्स, यहाँ पर एचरॉन पहाड़ियों की घाटी पर, एचरॉन ये वर्ड याद रखेंगे, यहाँ की घाटी पर विचेस कॉल्ड्रॉन में एक कैवर्न में, एक गुफा में है, और वहां पर वो विजन और प्रोफेसीज को और अच्छा लाने के लिए, मैकबेथ को वार्निंग करने के लिए कि वो मैकडफ से सावधान रहे, जो कि एक स्कॉटिश नोबलमैन है, बाय अ पर्सन आर्म्ड हेड। जो कि एक अपर्शन आता है, वो आर्म्ड हेड है। आप ये याद रखेंगे, मैकबेथ को 1 2 3 अपर्शंस दिखाए गए। पहला अपर्शंस आर्म हेड था, और दूसरा अपर्शंस जो मैकबेथ के लिए था वो सेकंड अपर्शन ब्लडी चाइल्ड था, जो मैकबेथ को ये कहता है कि ही विल नॉट बी डिफीटेड बाय एनी वुमन बॉर्न पर्सन, सो ही मस्ट नॉट केयर ऑफ एनीथिंग। ये सेकंड प्रोफेसी थी। और स्कॉटिश नोबल मैन, स्कॉटलैंड के एक ब्रेव पर्सन, मैकडफ से सावधान रहने के लिए उसने आर्म्ड हेड ने कहा था। थर्ड अपर्शन के रूप में आप देखेंगे एक क्राउन चाइल्ड है, जो कि पेड़ अपने हाथ में लेकर के दिखता है, एंड इन दिस वे हिज हैंड्स टेल्स मैकबेथ नॉट टू बी अफ्रेड टिल विरनम वुड कम टू द डंसिनन हिल। यहां पर वो ये बताने की कोशिश करता है कि आपको डरना नहीं है जब तक कि विरनम का जंगल खुद डंसिनन हिल तक नहीं आ जाता। इसके बाद की स्टडी को हम देखेंगे तो मैकबेथ अपने आप में फील कर रहा है, मैकबेथ फीलिंग थ्रेटेंड बाय मैकडफ। अभी तक वो बैंकों से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन यहाँ पर विचेस ने प्रोफेसी दे दी मैकडफ के बारे में, और मैकडफ वो बंदा था जो एब्सेंट था मैकबेथ के कोरोनेशन से। ये बात मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ के साथ पहले ही डिस्कस कर चुका है कि आप मैकडफ की जो मेरे उसमें फीस्ट में एब्सेंस है, इस एब्सेंस को आप कैसे देख रही हो, आप कैसे इसको फील कर रही हो कि क्या ये उसकी रेबेलियसनेस है, क्या वो उसने रिवोल्ट किया हुआ है। बट मैकडफ चूंकि भाग चुका है इंग्लैंड के लिए, सो ही ऑर्डर्स द मर्डर ऑफ मैकडफ फैमिली। वो मैकडफ फैमिली के पूरे सदस्यों के मर्डर का आदेश दे देता है। इन दिस वे मैकबेथ यहां से एक बचर, एक कसाई के रूप में देखा जा सकता है। मैकबेथ एक बचर और कसाई के रूप में देखा जा सकता है। मीनवाइल द लेडी मैकबेथ, अब इसके बाद लेडी मैकबेथ के बारे में हम देखते हैं तो सी इज स्ट्रगलिंग विद द गिल्ट एंड पैरानोइया। वो एक फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी रही है शुरू से ही। अब चूंकि मैकबेथ के और मैकबेथ की, लेडी मैकबेथ के जो पाप हैं वो अब उन दोनों पर हावी हो रहे हैं। मैकबेथ अपना कंट्रोल खो रहा है, और लेडी मैकबेथ के साथ उसका जो रिलेशन है वो भी ब्रेक हो रहा है। स्लीप वॉकिंग सीन एंड कन्फेसिंग हर रूल अबाउट द मर्डर ऑफ किंग डंकन, वो अपने आप से, उसका जो साइनमबुलिस एक वर्ड है, जो रात में चलने की उसकी जो एक कह सकते हैं इनकैपेसिटी है, उसके कारण वो बहुत परेशान हो रही है। दिस एक्ट एंड विद
मीटिंग मैकडफ एंड मैल्कम द राइटफुल हेयर ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के राइटफुल हेयर मैल्कम के साथ मैकडफ की मीटिंग से ये पूरा का पूरा हमारा प्ले, ये एक्ट खत्म होता है। और इसमें क्या है, इसके थर्ड सीन में, इसका जो थर्ड सीन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। मैल्कम इज सस्पिशियस एज मैकडफ हैज लेफ्ट हिज फैमिली अनगार्डेड इन स्कॉटलैंड। एक्चुअली जब मैकडफ और मैकबेथ मिलते हैं तो वो सस्पिशियस है। कौन सस्पिशियस है? मैल्कम सस्पिशियस है कि आखिर ये जो मैकडफ नाम का एक व्यक्ति है, आया तो है और ये बड़ा ब्रेव माना जाता है, बड़ा बहादुर माना जाता है, आखिर क्या रीजन है कि मैकबेथ ने अभी तक इसे हर्ट नहीं किया? और मैकबेथ के किंगशिप में, उसके ही एरिया में इसने अपनी फैमिली को बिना किसी प्रोटेक्शन के छोड़ दिया, तो क्या रीजन है? इज देयर एनी कॉन्स्पिरेसी बिटवीन देम? बट सून द रॉस रीचेज इंग्लैंड। रॉस उसी समय आता है एंड टेल्स मैकडफ अबाउट द मर्डर ऑफ हिज वाइफ अलोंग विद ऑल चिल्ड्रन। यहां पर ये बात मैल्कम बताता है, ये बात याद रखेंगे, मैकबेथ को, मैकडफ को, कि उसके फैमिली के सारे लोग मार डाले गए, ये रॉस बताता है। और जबकि मैकबेथ को कि मैकडफ इंग्लैंड भाग गया है, जा चुका है, ये बात लेनॉक्स बताता है। मैकडफ टेक्स कमिटमेंट फॉर द रिवेंज ऑफ मैकबेथ। वो कहता है कि मैं अब मैकबेथ से रिवेंज लूंगा ही लूंगा, बट मैं कैसे रिवेंज लूं? उसके तो कोई बेबी भी नहीं है, मैं कैसे अपने बेबी के मर्डर का रिवेंज ले सकता हूं? और इस तरीके से वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी होता दिखाई देता है यहाँ पर। दिस सीन शिफ्ट टू इंग्लैंड, ये ही एकमात्र सीन है जो हमें इंग्लैंड में दिखाया गया है, वेयर मैल्कम द राइटफुल हेयर टू द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड इज गेदरिंग आर्मी टू ओवरथ्रो मैकबेथ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ओल्ड सेवार्ड और यंग सेवार्ड के माध्यम से, ये यंग सेवार्ड के माध्यम से 10,000 आर्मी के अश्योरेंस पहले से ही मैल्कम को इंग्लैंड के किंग एडवर्ड से मिल चुके थे। तो ये भी बात याद रखनी है कि इंग्लैंड के किंग एडवर्ड थे उस समय। अब हम फ्रेंड्स आगे की तरफ डिस्कस करते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे पैसेज में चीजें आती हैं। तो यहाँ पर हम ओवरऑल इस चीज को स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स बच रहे हैं, उनको देख लेते हैं। ओवरऑल एक्ट फोर्थ, मैकबेथ मार्क अ टर्निंग पॉइंट इन द प्ले। यहाँ से मैकबेथ का डाउनफॉल शुरू होता है, चूंकि एज मैकबेथ डिसेंड इनटू टायरनी एंड मैडनेस एक्सेलरेट, यहाँ पर उसकी टायरनी बढ़ रही है और उसका पागलपन भी बढ़ रहा है। द फोर्सेस ऑफ द जस्टिस एंड रिवेंज बिगेन टू गेदर अगेंस्ट हिम। दोनों तरफ की पावर्स बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मैकबेथ की तरफ से चाउस बढ़ रहे हैं, मैकबेथ की तरफ से एंगर बढ़ रहा है और अपोजिट साइड में डिसेंटमेंट बढ़ रहा है, जिससे कि लॉर्ड्स ऑफ स्कॉटलैंड आर जस्ट यूनाइटिंग देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट मैकबेथ। सो बाय द एंड ऑफ एक्ट 4 डाउनफॉल ऑफ मैकबेथ इज इविडेंट। जो हमारे ऑडियंस हैं उनको ये बात क्लियर हो जाती है कि अब मैकबेथ के दिन बहुत ज्यादा नहीं है, मैकबेथ फाइनली अब हारेगा। इंपॉर्टेंट कोटेशंस क्या हैं इस एक्ट से, तो उनको स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सम विकेड दिस वे कम। ये एक्ट 4 सीन फर्स्ट का हमारा है और ये विचेस की स्टेटमेंट थी। जो विचेस यहाँ पर हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से हम चीजों को पहचानते हैं। और यहाँ पर विचेस ने अपने प्रिकिंग ऑफ द हैंड से ये बात डिस्कस की थी कि यहाँ पर कोई आ रहा है। तो वन ऑफ द विचेस सेड दिस स्टेटमेंट आफ्टर मेकिंग द चार्म प्रिपेयर्ड इन द कॉल्ड्रॉन। हियर दे रेफर अप्रोच ऑफ मैकबेथ टू देम in the search of the future happening and answer of his query about the king of Scotland. So this will be the short question for your this statement. अब अगर इसी तरीके के क्वेश्चंस में ऑल प्रोफेसीज आती हैं तो आप इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस को एक साथ सम अप करके अपने लॉन्ग आंसर्स फॉर्म कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। डबल डबल टॉयल, डबल डबल ट्रबल, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न, कॉल्ड्रन बबल। ये भी हमारा एक्ट 4 में एक ये सीन है और इसी सीन के फर्स्ट में हुआ है। दिस इज अ सॉन्ग संग बाय विच इज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ देयर चार्म। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो विचेज इस समय सॉन्ग गा रही हैं वो ब्लैक मैजिक सॉन्ग के नाम से जाना गया है। ये वर्ड वहां पर यूज हुआ है, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। दे चैंट देयर एंथम टू मेक डबल एफर्ट टू अचीव देयर गोल। वो कहती हैं कि अगर हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है तो हमें अपने हार्ड वर्क को डबल करना पड़ेगा। एज दे वांटेड टू अटेंड मैकबेथ ओवर कॉन्फिडेंट एंड ब्लडी फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड। उनके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट तैयार हो चुका है मैकबेथ के रूप में और उसका यूज करके अब वो रॉयल्टी जो स्कॉटलैंड की थी उसे डिस्टर्ब करने के बहुत नजदीक हैं। अगले क्वेश्चन को देखें, अगले कोटेशंस को देखें। तो अगले कोटेशंस में है बी ब्लडी बोल्ड एंड रेजोल्यूट।
लव टू स्कॉन द पावर ऑफ मैन, इंसानों की ताकत पर हंसना शुरू कर दे। फॉर नन ऑफ वुमेन बॉर्न सेल हार्म मैकबेथ। ये हमारी सेकेंड प्रोफेसी थी, और सेकेंड प्रोफेसी जो की गई थी वो ब्लडी चाइल्ड के द्वारा की गई थी, ये बात आपको याद रखना है। ये ब्लडी चाइल्ड मैकबेथ को बहुत ही बॉयस्ट्रस और ब्लडी होने के लिए कहता है। सेकेंड, अ पर्सन इन द फॉर्म ऑफ ब्लडी चाइल्ड कोट दिस स्टेटमेंट टू मैकबेथ टू मेक हिम ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट हिज सिक्योरिटी। कहता है कि तुम्हें अब टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हें अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट कर लेना है। मैकबेथ थॉट्स, मैकबेथ सोचता है हिमसेल्फ इनविंसिबल, इसलिए मैकबेथ अपने आप को अजेय समझ लेता है कि अब तो उसका कोई भी नुकसान कर ही नहीं सकता। एंड दिस एक्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू हिम एवरीवन इज बॉर्न ऑफ द वुमेन इन दिस वर्ल्ड। उसके अकॉर्डिंग ये बात समझ में उसे आती है कि सारा इंसान महिला से ही जन्म लेता है, इसलिए कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मैकबेथ को हरा सके। For next question, from this moment, the very firstling of my heart shall be the firstling of my hand. This is the statement of Macbeth in Act 4, Scene 1. ये सेड किसने कहा है और क्यों कहा है, इस विषय पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसकी इस आंसर को हम इस तरीके से कुछ कोट करेंगे। दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय मैकबेथ टू हिमसेल्फ व्हेन ही इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द फ्लाइट ऑफ मैकडफ टू इंग्लैंड टू सीक द हेल्प फ्रॉम मैल्कम टू डिफीट मैकबेथ। मैल्कम का इंग्लैंड भाग करके जाना जिससे कि वो मैल्कम के साथ मिल करके मैकबेथ को हरा सके। मैकबेथ पहले से ही मैकडफ को लेकर के बड़ा परेशान था और वो डिस्कस करना चाहता था, और ये कह सकते हैं कि वो मैकडफ को लेकर के पहले से ही मतलब अनसर्टेनिटी फील कर रहा था। तो इसलिए यहाँ पर जैसे ही वो ये कहता है तो वही चीज़ अक्सर हम लोगों के साथ होती है कि बस यही चीज़ मैं सोच ही रहा था कि ये हो गई, और वही हुआ। तो मैकबेथ अब ये कह रहा है कि अब मैं सोचूंगा नहीं, सोचूंगा और कर दूंगा। Macbeth was suspicious about the absence of Macduff from his feast and now he is confirmed opponent to. अब वो पूरी तरीके से जान चुका है कि मैकडफ उसका अपोजिट राइवल है। Now Macbeth resolves to act firstly than mere thinking. यहाँ पर वो कह रहा है कि अब मैं सोचूंगा ही नहीं, काम करके दिखाऊंगा। और नेक्स्ट कोटेशन को हम देख लेते हैं। कैसल ऑफ मैकडफ आई विल सरप्राइज। मैकबेथ के कैसल को मैं सरप्राइजली अटैक करूंगा। साइज अपॉन फिफ्थ, पूरा कंट्रोल फिफ्थ का अपने हाथों में ले लूंगा। तो यहाँ पर भी ये विचेस के ये मैकबेथ के द्वारा कहा गया है, ये डिसीजन है मैकबेथ का। मैकबेथ टुक डिसीजन आफ्टर विचेस प्रोफेसीज टू एलिमिनेट डेंजर फ्रॉम द साइड ऑफ मैकबेथ। साइड से वो पूरी तरीके से कंफर्म होना चाहता है। ही डिसाइड टू किल एवरीवन हु विल फाइंड इन द कैसल ऑफ मैकडफ। मैकडफ इज इन इंग्लैंड विच इज बियॉन्ड द रीच ऑफ मैकबेथ। मैकडफ इस समय इंग्लैंड जा चुका है जो कि मैकबेथ की रीच से बियॉन्ड है। सो दिस डिसीजन इज टेकिंग हिम मैकडफ मेंटली फॉर हिज ट्रीजन। यहाँ पर ये मैकबेथ गलत लिख गया है, ये आप मैकडफ कर लें। I think you will just ignore this mistake. Thank you. And for the next quotation हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, I think our country sink beneath the yoke, it weeps, bleed, and each new morning a gases is added to her wound. ये एक्ट 4 सीन 3 का यानी लास्ट के सीन का एक्ट के लास्ट पार्ट का स्टेटमेंट है। यहाँ मैल्कम सेड दिस स्टेटमेंट टू मैकडफ। वो मैकडफ से कहता है when Macduff meets him in England, Malcolm is testing Macduff for his intention to reach England. वो ये समझता है कि शायद ये व्यक्ति मैकबेथ से मिला हुआ है और मुझे यहाँ लालच दे करके वापस स्कॉटलैंड ले जा करके मुझे सैक्रिफाइस कराना चाहता है, और मैकबेथ के हाथों मुझे सौंप करके ये अपने परिवार को बचा लेगा। स्कॉटलैंड लिविंग फॉर हिज फैमिली इन डेंजर, क्योंकि वो उसके पास एक लॉजिक है कि मैकडफ आखिर किस बेस पर अपने परिवार को सिक्योर समझ पाया है। मैल्कम एक्यूजेस हिमसेल्फ विद द लस्टी अवेरसियस एंड द ग्रीडी सो दैट ही माइट नो द रियलिटी ऑफ मैकडफ। वो अपने ऊपर बहुत सारे ब्लेम लगाता है और वो ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर किस बात के कारण मैकडफ अकेला अपनी फैमिली को डेंजर में स्कॉटलैंड में छोड़ करके उससे मिलने पहुंचा है। एंड लास्ट में हम इस कोटेशन को देखते हैं। मैकबेथ इज रेप, यहाँ पे है मैकबेथ इज राइप फॉर सीकिंग। मैकबेथ का पूरी तरीके से टाइम आ चुका है। द पावर अब पुट ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट, सारी की सारी पावर्स को मूवमेंट पे ला देते हैं। दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम एक्ट 4 सीन 3 एंड मैल्कम फाइनली डिसाइड टू मूव टूवर्ड्स स्कॉटलैंड टू डिफीट मैकबेथ को वो डिफीट करने के लिए निकलने का डिसीजन लेता है विद द हेल्प ऑफ मैकडफ to restore monarchy in Scotland. After getting the help from King Edward of England and support from the Macduff, he agrees to reclaim the entitlement upon the throne. Actually, डंकन की डेथ के बाद मैल्कम एंड डोनाल्ड इनसिक्योरिटी के कारण स्कॉटलैंड को छोड़ करके चले गए थे, एंड स्कॉटलैंड के क्राउन के रूप में विच वॉज अजर्व्ड बाय द मैकबेथ
after the murder of King Duncan. So here we have finished this quotation based answers, and I hope video is useful for you. If it is so, kindly share to your friends and be with us. Thank you.